हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलशन सर के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको भारत रत्न पुरस्कार के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए हम इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत कब हुआ था? भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी सन 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? जो 2 जनवरी सन 1954 2 जनवरी सन 1954 को उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा ये जो भारत रत्न पुरस्कार है शुरू किया गया था। तो दूसरा हमारा प्रमुख पॉइंट है, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये पुरस्कार जो है कौन वितरित करता है। तो ये जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा वितरित किया जाता है। तो जो भारत रत्न पुरस्कार है, इस पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और जो राष्ट्रपति पुरस्कार को वितरित करते हैं, इसकी सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। सिफारिश, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों को नामांकित करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा उन लोगों को यह पुरस्कार वितरित किया जाएगा। ठीक, अब तीसरा प्रमुख बिंदु क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो जो भारत रत्न पुरस्कार में एक पदक होता है, एक पदक होगा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो जो भारत रत्न है, इसमें एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और चौथा हमारा प्रमुख पॉइंट है, इसका आकार कैसा होता है। तो भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है। इसका आकार पीपल के पत्ते जैसा होता है। पीपल के पत्ते जैसा होता है। और जो पीपल का पत्ता है, ये कांस से निर्मित धातु से बना होता है। तो पीपल का पत्ता किससे बना होता है? कांस से, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज मेटल, ब्रॉन्ज से। ठीक है, और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों, ये जो क्षेत्र हैं, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। एक 2011 से पहले, दूसरा 2011 के संशोधन के बाद। 2011 से पहले, और इस दूसरा क्या है? 2011 के संशोधन के बाद। संशोधन के बाद दोस्तों, 2011 से पहले यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। लेकिन 2011 के संशोधन के बाद ये सारे क्षेत्र हटा दिए गए। अब जो है, अगर क्षेत्र चाहे जो भी हो, अगर उसमें कोई व्यक्ति विशिष्ट योगदान कर रहा है, अपना विशेष योगदान दे रहा है, तो उस व्यक्ति को ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो 2011 के संशोधन के बाद क्या किया गया कि जो क्षेत्र सारे थे, इन सबको हटा करके क्षेत्र को
कंपलसरी से हटा दिया गया, मतलब किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में अब इसको दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम छठा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो जो भारत रत्न पुरस्कार है इसका निर्माण पश्चिम बंगाल के अलीपुर में होता है। भारत रत्न पुरस्कार का निर्माण पश्चिम बंगाल के अलीपुर में होता है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में होता है, अलीपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, ये था भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो बिंदु हैं ये सब हमारे प्रतियोगिता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार अभी तक किन किन व्यक्तियों को दिया जा चुका है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, जैसे 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और फिर उसके बाद 1955 में डॉक्टर भगवान दास, दूसरे थे डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया और तीसरा जवाहरलाल नेहरू। इन 3 लोगों को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न दिया गया। फिर 1958 में धुंधो केशव कर्वे 1958 में धुंधो केशव कर्वे को भारत रत्न दिया गया। फिर 1961 में विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जिनको ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और फिर डॉक्टर पांडुरंग वामन काड़े को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो भारत रत्न पुरस्कार है ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक वर्ष दिया जाए। ये जो है किसी वर्ष दिया जाता है, किसी वर्ष नहीं दिया जाता है, कोई कंपलसरी नहीं प्रत्येक वर्ष इसका वितरण किया जाए। में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। फिर उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। फिर इसके बाद 1975 में वराह वेंकट रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 1976 में कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद 1983 में आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर अगले नंबर पे 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये पहले पाकिस्तानी व्यक्ति थे। ये पहले पाकिस्तानी हैं जिनको ये भारत रत्न मिला गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले पाकिस्तानी हैं
जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। फिर 1988 में मखदुम गोपालन रामचंद्रम, 1988 में मखदुम गोपालन रामचंद्रम को भारत रत्न दिया गया। फिर अगले नंबर पे 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर अगले नंबर पे 1991 में राजीव गांधी को मरणोपरांत दिया गया था। फिर अगले 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में मरणोपरांत दिया गया पुरस्कार। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई को भी 1991 में भी दिया गया था। तो राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, ये तीनों को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न दिया गया। जे.आर.डी. टाटा, इनको भी 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जे.आर.डी. टाटा एकमात्र ऐसे भारतीय उद्योगपति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। एकमात्र ऐसे उद्योगपति हैं जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया। और 1992 में ही सत्यजीत राय को भी भारत रत्न दिया गया। फिर 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1997 में गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1997 में अरोड़ा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आते हैं 1998 पे। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और C सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से 1998 में ही सम्मानित किया गया है। दोस्तों, एक और जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो भारत रत्न सम्मान है, एक बार में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। 3 से अधिक लोगों को यह पुरस्कार एक बार में नहीं दिया जा सकता है। अब आते हैं 1999 में। 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1999 में ही प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और 1999 में गोपीनाथ वारदोलाई को भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अब 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित हैं। 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 2008 के बाद 2014 में भारत रत्न पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर, चिंतामणि नगेशा और रामचंद्र राव, इन तीनों को एक साथ जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। सचिन तेंदुलकर सबसे युवा भारतीय हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद 2019 में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और प्रणब मुखर्जी को और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 2021 में अभी किसी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, लेकिन जो कर्पूरी
ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार 2021 में नामित किया गया है। इनको ये पुरस्कार जो है अभी नामित हुआ है, इनको ये दिया नहीं गया है 2021 में। दोस्तों ये थे नोबेल भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जिनको अभी तक 2021 तक भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों अब हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।